मीनारों में खड़े होते हैं। मैं इनका दिल की अथाह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई भी कश्मीरी जो कश्मीर के लिए सिर्फ आवाज़ उठाता है वो भी हमारा हीरो है। और राजा मुख्तार साहब इन्होंने हमेशा कश्मीर की आवाज़ जितना अच्छा हुआ है जो अमेरिका में आए हुए इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन की है। हर कश्मीरी का ये फर्ज है कश्मीर पे कैसे भाईजान अपना अपना एक किरदार अदा करें। वो कश्मीर के भाई, वो कश्मीर की बेटियां, वो कश्मीर के बच्चे जो 70 सालों से कुर्बानियां दे रहे हैं उनके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें, उनके लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करें। राजा मुख्तार साहब बहुत शुक्रिया। सदर रियासत 24 साल और साहिब सदर स्टेट में बैठे हुए कायदीन सरदार फवाद साहब ये कश्मीर की बात में डाल और इस पंडाल में बैठे मेरे बहन भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मैं 30 साल से अमेरिका गया हूँ और मैं सबको पिछले 30 साल से मिला लगा ये कहता हूँ कि यूनाइटेड नेशन के सामने कभी 2 मरतबा भी सामने आए हैं और हमेशा आकर के अभी अभी लगवाते हैं। और कश्मीर का नाम से इन्होंने पूरी दुनिया में जाकर, यूरोप में जाकर इन्होंने कश्मीर का केस जो उठाया और कश्मीर की आवाज़ सुने। मैं इस दफा इनको अपने साथ यूनाइटेड नेशन में एक प्रोसेस के अंदर देखते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि कश्मीरी पिछले 70 सालों से जो कश्मीर का केस था वो कहाँ पहुंचा। मैं आपको यूनाइटेड नेशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जिन्होंने 5 अगस्त का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक हल होना चाहिए। पहली तो ये बात है कि ये जो सेल्फ डिटरमिनेशन जो खुद लड़ाई है ये हक यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर को दिया था या हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने नहीं दिया था। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पंडाल में बैठे हुए मेरे पाकिस्तानी मुस्लिम भाइयों, आज हम ये याद करते हैं कि हमारे गाय हम प्रोग्रेस करें तो हमारे साथ आकर खड़े हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आइंदा शायद आप ऑनलाइन नोटिफिकेशन तैयार करें और हम ये फाइल करें, साइन करके यूएन की जनरल असेंबली को भेजेंगे कि जब तक स्थान आए और ये यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है वहाँ जाकर बता करें कश्मीर को प्रोग्रेस के अंदर बंद न रखा जाए। कश्मीरी का जो हक है वो कश्मीरी जानते कैसे लिया जाता है। तो मैं पाकिस्तान को हमेशा पाकिस्तान कश्मीरी के साथ खड़ा रहा। यहाँ कहा जाता है कि 4 जगह पाकिस्तान ने लड़ी है कश्मीरी के लिए। तो मेरा ये बताना है पाकिस्तान से कि आप आइंदा कोई जंग न लड़े। आप कश्मीर की जो ये आजाद कश्मीर की हुकूमत है जिसका प्राइम मिनिस्टर है और सदर है, इस हुकूमत को तस्लीम करें और इस्लामाबाद में आजाद कश्मीर का सवालखाना खोलकर पूरी दुनिया से जो इस्लामी ममालिक है उससे इसको तस्लीम किया जाए। और आइंदा नहीं पाए सुल्तान महमूद जगह भी करेंगे वो जनरल असेंबली में बैठकर कश्मीर का केस लड़ेंगे, वो यूनाइटेड नेशन की सीट पर खड़े नहीं होंगे। ये हमें गौरव नहीं करता। हम यही चाहते हैं कि हमारा केस पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा रहे, हमारी मदद करे। लेकिन जो कश्मीरी है वो कश्मीरियों का जो हक है वो कश्मीरी अपना केस आगे बढ़ा सकते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं ये एक सदर रियासत से सवाल करूंगा कि आजाद कश्मीर के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है ये इनकी है और कश्मीर के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है तरक्की ये जो कायम है वो मोस्टली जो अमर सिंह कश्मीरी है वो अपनी मदद आप कर रहे हैं। वो सरकारी अस्पताल हूँ, स्कूल हूँ, सड़कें हूँ, वो अपनी मदद आप बना रहे हैं। तो अगर ये अपनी मदद आप ये छोटा सा 4,000 रुपया कितना है इसको आप तरक्की यात्रा नहीं बना सकते तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें रोने से होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों का आप भी जिम्मेदारी है, सरकारी अस्पतालों की आप भी जिम्मेदारी है, अमर सिंह की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप तरक्की के लिए क्योंकि पिछले मेरा अपना 4 से पहले क्या है हमने 12 किलोमीटर सड़क अपनी मदद आप सिर्फ 2 यूनियन कौशल में 7.5 करोड़ की लागत से बनवाई है। तो ये अमर सिंह का पैसा था। ये हुकूमत के साथ का काम है, सड़कें बनवाना, सरकारी स्कूलों का इंतजाम करना, छतें जो